फॉर द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है और उसके अंदर जो सेट्स हैं उनको नॉर्मली हम सर्कल से डिनोट करते हैं। इस तरह आपके पास एक सर्कल बनता है। ये मैं डिस्कस ये करना चाह रहा हूँ, अगर आप दो सेट डिस्कस कर रहे हैं तो उनकी क्या कंडीशन हो सकती हैं। सिर्फ मैं 2 सेट्स की अभी डिस्कस कर रहा हूँ। लेट्स से इसको अगर हम ए का नाम दे रहे हैं मैडम, इसको हम बी का नाम दे रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ये ओवरलैपिंग है। ये जो आपके पास कॉन्सेप्ट आ रहा है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होगा कि इसमें ए के और बी के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जो है वो आ सकते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ सेट्स आर नोन एज ओवरलैपिंग सेट्स, अगर उनमें कुछ कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये वाला सेट है, सपोज ये मैं इस सेट को ए का नाम दे रहा हूँ और इस इनर वाले सेट को बी का नाम दे रहा हूँ, तो हम कहेंगे सबसेट, यानी बी इज सबसेट ऑफ ए। सबसेट का मतलब क्या होगा कि जो बी के जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो ए में कंटेन कर। नेक्स्ट आपके पास आ जाए ये वाला अगर कॉन्सेप्ट है ए और बी, ठीक है बेटा, आप इसको कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट्स। अब डिसजॉइंट सेट्स का मतलब ये है कि इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन आपका नहीं है। क्लियर होगी बात ये? तो ये अगर ये बेसिकली दिस वन इज द वेन मेथड ऑफ वेन डायग्राम, हम उसी कॉन्सेप्ट को वेन डायग्राम से शो कर रहे होते हैं। क्लियर होगी बात ये? अगर फॉर एग्जांपल हमने ये वाला क्वेश्चन किया है, इसको हम वेन डायग्राम से कैसे शो करेंगे वो भी हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं। ये जो यूनियन होगा, यूनियन का मतलब आर होगा। ठीक है, लेट करते हैं मैं आप इस पोर्शन में आ जाता हूँ, इस वाली बात कर रहा हूँ कि अगर मैंने ए यूनियन बी शो करनी है इस सवाल में, मैं सबके लिए एक ही कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ और हम इन तीनों पार्ट्स को जो हमने अभी किए हैं उनको शो करेंगे कि हमारे पास कौन सा पोर्शन बन रहा है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा, और चलिए इसको मैं इधर भी ले लेता हूँ ताकि हमारा एक ही स्टेप में आ जाए। ए पार्ट हो गया, ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड है और ये थर्ड। अगर हम इस साथ करिए, फर्स्ट पार्ट में क्या था ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब क्या हुआ आर, तो इसका मतलब होगा कि ये सारा पोर्शन शो हो जाएगा। इसमें ए के एलिमेंट भी आ रहे हैं और किस में आ रहे हैं, बी के एलिमेंट्स भी आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है जी, कॉमन। कॉमन में सिर्फ ये पोर्शन आ जाएगा, कॉमन में सिर्फ ये पोर्शन आ जाएगा जिसमें सिर्फ वो एलिमेंट्स रहेंगे ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। इसको अगर आप इलस्ट्रेट करना चाहें, देखिए ए में जो एलिमेंट्स बेटा देखें, सबसे पहले देख लें कि इसमें अगर आप पास यूनियन की हम बात करें और दूसरा हमारे पास जो थर्ड वाला था ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या है जी, नॉट ए। अब नॉट ए का मतलब क्या होगा, ए के अलावा, तो उसमें आपके पास ये सारा पोर्शन जो होगा वो हाईलाइट होगा कि ये शो हो रहा है कि दिस वन इज नॉट ए, दिस शोज दैट ए कंप्लीमेंट, दिस इज फॉर ए इंटरसेक्शन बी कॉमन एलिमेंट्स और दिस वन इज फॉर द ए यूनियन बी। ठीक हो गया? तो ये इसका एक बेसिक इसका कॉन्सेप्ट आ गया। सिमिलरली जब हम एक क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे 3 सेट्स आएंगे, 3 सेट्स, तो उसके लिए हमारे पास नॉर्मली यूं डायग्राम बन रही है। याद रखना ये ए है, ये बी है आपका और ये सी है। ठीक है, जब हम 3 सेट्स को डिस्कस करेंगे तो ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट इसमें बनेगा, ए बी और सी का कॉन्सेप्ट बनेगा। ठीक है, उसको लेकर बात समझ लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी साथ साथ करेंगे। ये जो क्वेश्चन होता है बेटा, ये होता है फॉर ओनली ए, फॉर ओनली ए। इसी तरह बी सेकंड कंडीशन, दिस इज फॉर ओनली बी, सिमिलरली दिस इज फॉर ओनली सी। लेकिन जब हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये है फॉर ए एंड बी ओनली। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, ए एंड बी ओनली। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो सी के एलिमेंट्स भी शामिल हो जाएंगे। इस क्वेश्चन की बात करेंगे, हाँ इसको क्या नाम देंगे, ए एंड सी ओनली। ए इंटरसेक्शन सी भी कह सकते हैं, ओनली का मैं वर्ड यूज कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को क्या नाम देंगे, बी एंड सी ओनली। इस तरह जो आपको ये वाली जो वैल्यू बनेगी जिसमें भी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी इसमें वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो तीनों सेट्स में क्या होंगे, कॉमन। ठीक है जी, पॉज कर लीजिए। अब वो 80 डिवाइस
अच्छा प्लीज़, ये इसमें मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है प्लीज़। देखें वो कहता है इन अ ग्रुप ऑफ 120 पीपल्स 80 कैन प्ले द गिटार ओनली एंड 25 कैन प्ले द पियानो ओनली। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु कैन प्ले बोथ इंस्ट्रूमेंट्स इफ़ देयर आर 3 पीपल्स हु कैन प्ले नाइदर। ठीक है, एक ये पार्ट कर लेते हैं मेरा, उसके बाद हम फिर आगे चलते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ऐसे रहता है, कैसे रहता मैं जो क्वेश्चन बना रहा हूँ ना हल्का सा बना के 10 सेकंड फिर बंद कर दूँ, पास कर दूँ, फिर मैं जब बोलूँगा फिर शुरू करूँ। मैं डायग्राम बना रहा हूँ ना ऐसा। इस क्वेश्चन को प्लीज देख लीजिए, ये क्वेश्चन 1 है आपके पास। अब बेसिकली हमारे पास जो एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट हुई है दैट इज 2A एक्सरसाइज 2A है बेटा, और इसमें जो आपका DMAS 4 है, DMAS 4 उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्लीज इसमें जो है देखें क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 120 पीपल्स, देखिए बेटा प्लीज ये क्वेश्चन मेरा है इन अ ग्रुप ऑफ 120 पीपल्स 80 कैन प्ले द गिटार ओनली, ठीक हो गया, एंड 25 कैन प्ले द पियानो ओनली। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु कैन प्ले बोथ। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, प्ले बोथ की बात कर रहे हैं। देखिए अब बोथ का कॉन्सेप्ट ये है कि हमें फाइंड आउट करना है, तो पहले